तो क्यों बार बार कांप रही है धरती, क्यों भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, वो भी तब जब म्यांमार में बड़ी तबाही हमने देखी है। साथ ही साथ मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है वो वाकई डरा रहा है लोगों को, लोग दहशत में हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी, जो कि भू वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर विभूति राय मेरे साथ में है, पूर्व डीन लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। डॉक्टर विजय कुमार जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो धरती कांप रही है बार बार, जो धरती डोल रही है बार बार, क्योंकि म्यांमार अभी ताजा है, लेकिन इससे पहले अलग अलग वक्त पर बड़े भूकंप और बड़ी तबाही हमने देखी है। लोग बड़ी दहशत में आ गए हैं कि क्या ये किसी बड़े प्रलय या तबाही का संकेत है क्या? देखिए, बड़े प्रलय या तबाही की बात तो अभी मैं नहीं करूंगा। बात यह है कि म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप अभी हाल में आया, जो कि काफ़ी मारक था। जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद कई महीनों तक आफ्टर शॉक आते हैं। कि ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और आते रहेंगे। इनमें भी सावधानी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब बड़ा भूकंप आता है तो उससे जो बिल्डिंगें बची रह जाती हैं, मगर वो भूकंप की वजह से कमज़ोर हो जाती है, वो आफ्टर शॉक में वो बिल्डिंग्स भी गिरती हैं। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इस पर ना हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। भूकंप कहाँ आएगा इसके बारे में काफ़ी आकलन किया जा चुका है अपने देश में, लेकिन कब आएगा ये नहीं कह सकते। और जहाँ तक आने के कारणों का सवाल है तो अनेक कारण है। मैं आपको एक लेमैन्स लैंग्वेज में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक पतीले में पानी गर्म करें, उसमें लकड़ी के टुकड़े छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वो लकड़ी के टुकड़े थोड़ी देर के बाद हिलने लगते हैं पानी के भाप से। इसी तरह से पृथ्वी के गर्भ में वर्चुअली एक पावर हाउस है, यानी इतनी ज़्यादा हीट है। वो हीट जब निकलती है तो जो हमारी पृथ्वी है वो सॉलिड नहीं है, वो प्लेट्स की बनी हुई है। यानी वो जो लकड़ी के टुकड़े मैंने आपसे भी कहा था, तो वो प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, हिलती हैं। और उनका रेट ऑफ मूवमेंट, आगे बढ़ने का मूवमेंट अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। हमारे हिंदुस्तान में वो लगभग 5 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष औसतन है। जो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर 5 से 15 सेंटीमीटर की दर से आगे बढ़ रही। कैरिबियन प्लेट में वो रेट बहुत कम है। तो जहाँ ये रेट बढ़ता है, ज़्यादा है, वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। अब जब भूकंप ज़्यादा आते हैं तो नुकसान भी होता है। अच्छा, हमें तो इस समय आपने जो अभी कहा ना कि बड़े भूकंप आते हैं तो आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसलिए ये जी बार बार भूकंप की खबरें हैं। अच्छा, जी म्यांमार में बड़ा भूकंप आया, तो क्या जी। वहीं पर ये आफ्टर शॉक्स की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग देशों से भी खबर सामने आ रही है, आज ही इनफैक्ट बांग्लादेश में आया है। अब मैंने आपको बताया ना कि आप पतीले में पानी गर्म करिए, उसमें लकड़ी के टुकड़े रखिए, हाँ। तो अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। वो स्ट्रेसेस जहाँ जहाँ रिलीज हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं, वहाँ वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। अभी एक इस समय इस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। इसके बारे में हमारे प्रोफेसर विभूति राय कुछ और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, जी जी। क्योंकि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, वो अभी युवा है, तो उसमें अच्छी बातें आपको बताएंगे। जी। प्रोफेसर विभूति रॉय, जरा हमारे दर्शकों को ये जरूर समझाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कम तीव्रता का भूकंप है तो डरने वाली बात नहीं है, या लोग दहशत में नहीं है। हम तक भी तो वो तस्वीरें आ रही हैं, इनफैक्ट अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत से जो डेड बॉडीज हैं अब निकाली जा रही हैं, या बहुत से लोग लापता हो गए हैं। लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि अलग अलग देशों में ये बड़ी तबाही हमने हाल फिलहाल के कुछ महीनों या कुछ सालों में देख ली है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं है। देखिए, जैसे जोशी साहब ने कहा, ये भूकंप कब आएगा इसको प्रेडिक्ट करना अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाई है। ये तो जरूर है कि वो क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं जहां पे कि भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। आ, भूकंप आने से तबाही नहीं होती, बिल्डिंग्स के गिरने से तबाही होती है। अगर हमारी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी नहीं है और पुरानी बिल्डिंग्स है, और ऐसे क्षेत्र में यदि भूकंप का केंद्र बिंदु है जहां पे कि ज्यादा पॉपुलेशन है, एक क्लस्टर है, एक अर्बन क्लस्टर है, तो वहां पे तबाही बहुत होती है। ये जैसे हम लोगों ने अभी म्यांमार और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा। वो क्षेत्र वैसे भी म्यांमार का एक ऐसी माइक्रो प्लेट के ऊपर स्थित है जिसमें
उसके पश्चिम में भी और उसके पूरब में भी एक बहुत दबाव का क्षेत्र है, वहां दो अन्य प्लेटें हैं और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये आपस में टकरा रही हैं। इसके बीच में एक माइक्रो प्लेट जिसको कि म्यांमार प्लेट अब कह सकते हैं, ये बीच में है और इस वजह से वो क्षेत्र पूरा का पूरा, और खाली वहीं तक नहीं, वो पूरा का पूरा फॉल्ट जोन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पास होता है। तो ये जो शुरुआत हुई है, इसका कब अंत होगा ये तो कहना मुश्किल है। बड़े भूकंप से पहले प्री शॉक्स आते हैं और उस भूकंप का जब मेन झटका आ जाता है उसके बाद कई महीनों तक आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो और उसके दौरान जो वहां पे स्ट्रेसेस हैं वो कमजोर पड़ते जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है, वो चिन्हित किया जा चुका है। अब जहां तक प्रश्न है कि भारत के किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वो क्षेत्र सबसे ज्यादा भूकंप से आहत होता रहा है, पूर्व में भी। उसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम है और जम्मू कश्मीर है, वो पूरा का पूरा हिमालय का क्षेत्र, और इसमें नेपाल को भी अगर मैं जोड़ लूं तो पूरा हिमालय का क्षेत्र स्ट्रेसेस में है। हिमालय बना ही जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, उसके कारण हिमालय का उद्भव हुआ और ये लगातार लगभग 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक, आजकल जो मापा गया है करीब 4.5 सेंटीमीटर तक, पूरा जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पुश कर रही है। एक साल में 4.5 सेंटीमीटर, आप समझिए ये काफी अधिक वेलोसिटी है। तो आने वाले समय में भूकंप आते रहेंगे, हिमालय क्षेत्र में आते रहेंगे, और ये भी क्योंकि भूकंप कहीं पे भी आ सकता है। अब वहां की जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि गंगा का प्लेन है, तो वहां असर कम पड़ता है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे अरावली का क्षेत्र है या दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे के पूरे पथरीला इलाका है। उसके बाद जो इंडियन प्लेटू है, खास करके मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और उसके बाद दक्षिण भारत का, हाँ। तो ये सब पथरीले इलाके हैं और यहाँ पर भूकंप का असर ज्यादा होता है। आप तो दोनों की जहाँ बात तक से, हाँ जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि भूकंप के लिए हमें आम जागृति लोगों के बीच लाना जरूरी है। अगर एक हल्का झटका आता है तो सबको इसके लिए सरकार की ओर से और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी ओर से कि भाई जब ऐसे आने की शुरुआत हो तो आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए जितनी जल्दी संभव हो। वो बड़ा झटका हो सकता है, छोटा झटका हो सकता है, लेकिन बचाव हो सकता है। आप दोनों की बात से इतना भी समझ आया मुझे कि अगर कहीं बड़ा भूकंप आ चुका है, जैसे कि अभी हम म्यांमार में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, दरारें आ गई हैं या पहले से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि अब तेज़ ही भूकंप आएगा तो नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डैमेज हो चुका है, तो अब हल्के झटकों से भी वो इमारतें गिर सकती